आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में संत संप्रदाय की विचारधारा में महाराष्ट्रीय संतों का योगदान। ये सुनकर कुछ अजीब लग रहा होगा कि हिंदी साहित्य में ये योगदान कहाँ और कैसे स्थापित हुआ, लेकिन ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। न केवल महाराष्ट्र बल्कि पंजाब के भी जो संत हैं, नानक देव का भी विचारधारा हमारे हिंदी साहित्य पर प्रभावित है। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो संतों को अपनी बहुत सरल भाषा में जीवन के परम लक्ष्य को बताना होता है। उनको ये प्रमाणित करना होता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, ये जीवन नश्वर है और ये जीवन बहुत दुर्लभ है। ये सबको सहज और सरल रूप से प्राप्त नहीं होता है। ये हीरा मोती जवाहरात से भी अधिक बहुमूल्य है। इसको खोना हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनीति है। अब इसको खोने से मतलब क्या है? इसको खोने से मतलब मृत्यु से नहीं है कि हमने मृत्यु के कारण अपने जीवन को खो दिया, बल्कि हम जीवन को उस दिन खो देते हैं जब हम जीवन के मूल्यों को खो देते हैं। इसी बात को हर युग में, हर काल में, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर अलग अलग संतों ने अलग अलग भाषा में अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसमें इन विकारों को हमारा शत्रु बताया है। ये हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। मुख्य रूप से 6 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। ठीक है ना? तो इस तरीके से इन विकारों से हम कैसे दूर हों, कैसे बचे, यही इन संतों ने हमें अलग अलग बताया। इसलिए संत कहीं का भी हो, किसी भाषा का हो, वह कहीं न कहीं एक दूसरे के विचारों पर सम हो जाता है, बराबर हो जाता है। महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। वहाँ के संत नामदेव, तुकाराम, सखाराम, इन सभी लोगों की बहुत मान्यता है। और महाराष्ट्र की एक विशेष खूबी है कि वह संतों को केवल संत मान करके ही नहीं उनको सम्मान देते, बल्कि वो ईश्वर के समान उनको मान लेते हैं। उनका खुद का मंदिर बना लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है, उनकी विधिवत स्थापना और प्रतिदिन उनकी आरती पूजन होते हैं। इसी के अंतर्गत संत गाडगे जी महाराज हैं महाराष्ट्र में, संत साईं बाबा हैं। इनको भी लोगों ने विधिवत 8 टाइम उनका आरती पूजन, उनको भोग लगाना, सब कुछ किया जाता है। तो महाराष्ट्र इस दिशा में एक अलग क्षेत्र है। पंजाब में संत की पूजा नहीं की, संत के ग्रंथ की पूजा की गई। उत्तर प्रदेश में संतों को संत मान करके उनको सम्मान दिया गया, लेकिन उनकी मंदिर बना करके, उनकी स्थापना करके पूजा नहीं की गई, क्योंकि उन संतों ने स्वयं अपने इष्ट को अपने से और इस जगत से सबसे बहुत विशिष्ट माना। इसलिए उनकी मूर्ति पूजा कहीं नहीं होती। न कबीर की कहीं मूर्ति पूजा होती है। हाँ, कहीं कहीं कबीर मठों में, जहाँ वो मठ हैं उनके, वहाँ उनकी मूर्तियाँ मैंने देखी हैं। लेकिन पूरे भारत में कहीं सूरदास जी का मंदिर नहीं है, कहीं मीराबाई की अलग से कोई मूर्ति बना के उनकी पूजा नहीं की गई है, कहीं रहीम की, रसखान की पूजा अलग से नहीं की गई है। और क्या कहूँ, विश्वव्यापी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को नित्य निरंतर फहराने वाले अनेकानेक देशों में पूज्य स्थापित और भारत के सर्वाधिक
ग्रंथों के प्रचार प्रसार वाले संत तुलसीदास जी का भी व्यक्तिगत कोई उनका मंदिर नहीं है, केवल उनकी मूर्ति स्थापित हो और उनकी आठों याम पूजा की जा रही हो, उनकी आरती की जा रही हो। यद्यपि सूरदास जी की चित्र और फोटो कृष्ण मंदिरों में मुझे देखने को मिले हैं, मीरा के चित्र भी सब जगह, द्वारिका में भी और अन्य कृष्ण मंदिरों में भी और राजस्थान के भी अनेक कृष्ण मंदिरों में मीरा हमको दिखी है, लेकिन एक भक्त के रूप में। सूरदास जी का भी हो चुका, तुलसीदास जी का भी काशी में भी एक मानस मंदिर है, मानस मंदिर में भी उनकी चित्रकला, उनकी मूर्तिकला देखने को मिलती है, लेकिन ईश्वर स्वरूप में उनकी विधिवत पूजा कहीं नहीं दिखती। तो महाराष्ट्र इन विचारों में सबसे भिन्न है। अब संत सभा में उनकी जो है, हम ये देखेंगे कि महाराष्ट्र जो है वो संतों की भूमि है और 12वीं 13वीं शताब्दी में महानुभाव संप्रदाय, एक संप्रदाय था जिसका नाम था कि महानुभाव संप्रदाय, ये भक्तों का एक संप्रदाय था, और दूसरा संप्रदाय था वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय की स्थापना 12वीं और 13वीं शताब्दी में हो चुकी थी, जिनकी विचारधारा, साधना पद्धति और अभिव्यंजना शैली, ये वही अभिव्यंजना शैली है जिसको हम कल विस्तार से आपको बता चुके हैं। इनका संत काव्य में गहरा साम्य है, इन विचारधाराओं का बहुत गहरा साम्य है आपस में। महानुभाव संप्रदाय की स्थापना श्री चक्रधर स्वामी ने की थी, जिसका सन और ईस्वी 1194 से लेकर के 1274 तक माना जाता है। उन्होंने एक ओर कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हुए जीव, देवता और परमेश्वर आदि को अनादि बताया, और दूसरी ओर अद्वैतवाद के सिद्धांतों को भी स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को वरीयता दी और ये माना कि ईश्वर प्रेम से जल्दी प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। तुलसी ने भी माना है कि हैं तो वो सब जगह, लेकिन प्रकट होते हैं केवल प्रेम से। जिस प्रकार से प्रहलाद की कथा में आता है कि हिरण्याकश्यप ने जब कहा, क्रोधित होकर के जब कहा कि क्या वो हवा में, पानी में, जल में, वायु में, पेड़ में, पत्ते में, सब जगह अगर है तो क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा हाँ है, और भगवान ने इसको प्रमाणित किया। तो ये बात यहाँ पुष्ट होती है कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, और श्री चक्रधर स्वामी ने इस बात को अपने सिद्धांतों के अंतर्गत निष्पादित किया। इसी संप्रदाय के साथ ज्ञानेश्वरी ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। हाँ, मैं एक महत्वपूर्ण नाम भूल रही थी, संत ज्ञानेश्वर का। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के बहुत ही प्रिय संत हैं, और हमारे जीवन में एक विशेष महत्व ये है कि मैंने अपने जीवन में जो पहली फिल्म देखी थी, वो फिल्म ही संत ज्ञानेश्वर थी। मेरे जन्मभूमि में तो संत ज्ञानेश्वर फिल्म थी। इस कथानक में संत ज्ञानेश्वर की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है, और वो भी भक्ति की पराकाष्ठा में थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में पुणे जिले में हुआ था। आवड़ी एक जगह है पुणे के पास, उस आवड़ी में उन्होंने अपनी भक्ति और अपने सिद्धांतों को आरंभित किया, और आगे चल कर के वो पूरे महाराष्ट्र में फैला। मैं आपको महाराष्ट्र की बातें इतने विस्तार से आंखों देखी रूप में इस प्रकार से बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने 18 वर्षों तक महाराष्ट्र में अपना जीवन काल बिताया है। वारकरी संप्रदाय के लोग अद्वैतवाद को मानते थे। अद्वैत यानी ईश्वर और जीव दोनों दो नहीं हैं। सगुण मत के उपासक थे, यानी वो मूर्ति पूजा, भक्ति, भजन, आरती, पुष्प वंदन, चंदन वंदन, इन
सारे सगुण साकार पद्धतियों के समर्थक थे और भक्ति भावना इन तीनों का समन्वय किया। अनेक भजन उनकी साधना के अंग हुए। किसके? संत ज्ञानेश्वर के। और उन्होंने गीता की व्याख्या अपने मराठी भाषा में की। यही नहीं, संत विनोबा भावे ने भी अपनी माँ को, चूंकि उनकी माँ को न अंग्रेजी आती थी न हिंदी आती थी, लेकिन उनको गीता सुनना, गीता की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो माता को नित्य निरंतर पाठ के लिए, नित्य निरंतर साधना के लिए संत विनोबा भावे ने मराठी भाषा में गीता का अनुवाद किया, पद्यानुवाद किया, और माँ को जब उन्होंने सौंपा तो वो फिर नित्य निरंतर उसका पाठ करने लगी। देखिए, यह एक अपनी माता के प्रति सबसे बड़ी कृतज्ञता है कि उन्होंने माँ को वह चीज दी जिससे दोनों ही अमर हो गए। तो भौतिक चीज़ों की अपेक्षा यदि हम सांसारिक चीज़ों की अपेक्षा यदि अभौतिक चीज़ों से अपनी आत्मा का संबंध बनाते हैं, अपनी विचारधारा को जोड़ते हैं, तो वह सबके लिए हितकारी है, पुण्यकारी है। तो गीता से लेकर के ज्ञानेश्वरी का उद्भव हुआ और उन्होंने वारकरी संप्रदाय, जिसका प्रभाव की हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे रूप से पड़ा, इसकी किया। इसी परंपरा में नामदेव संत भी हुए हैं। इसका मैंने उल्लेख पहले ही किया है। नामदेव का बाद में सगुणवाद से विश्वास उठ गया और उन्होंने दक्षिण देश में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूर्तियों को भग्न होते हुए देखा। इन महाराष्ट्रीयन संतों में कईयों ने हिंदी भाषा में भी काव्य की रचना की, क्योंकि संतों का एक प्रमुख गुण होता है भ्रमण करना। संत कहीं एक जगह टिकते नहीं हैं, उनको एक जगह पर बहुत दिनों तक टिकना वर्जित है। उसका कारण यह है कि जब व्यक्ति कहीं एक जगह बहुत दिन ठहर जाता है तो वहाँ आसपास के लोगों से उसे मोह ममता बंध जाती है। मोह ममता से दूर होना ही संत का लक्षण होता है, क्योंकि मोह ममता से बंधे तो कुछ गलती करने की संभावना होती है। यदि हम गांव के किसी एक छोटे बच्चे से बंधे तो यदि उसको फल खाने की आकांक्षा हुई तो हमारा मन कभी कर सकता है कि मैं फला के पेड़ से एक फल तोड़ करके उस बच्चे को दे दूं। इसलिए संत मोह माया से बचने के लिए निरंतर चलते रहते थे, जैसे कि नदियां निरंतर बहती रही। नदियां का किसी से कोई मोह नहीं है, वो देगी सबको। ऐसा नहीं है कि चल दी, एक लहर आगे चल गई तो अगले लहर में पानी नहीं देगी, लेकिन रुकेगी नहीं, वह मोह नहीं करेगी। तो इस तरीके से संत भी किसी से मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, नित्य निरंतर चलते रहते हैं, और इसी चक्कर में, इसी पद्धति के अनुसार उनका विभिन्न संतों से मिलना जुलना होता है। संत नामदेव महाराष्ट्र से चलकर उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब तक गए। कबीर अपनी 120 वर्ष की यात्रा में संपूर्ण भारत की 2 बार पूर्ण यात्रा किए। वो भी कबीर भी पंजाब गए और महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, अनेक जगहों पर गए। इसी वजह से उनकी भाषा में अनेक शब्दों को पाया जाता है और उनकी भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल भाषा कहलाती है। इन संतों के आवागमन के कारण हिंदी का बहुत विकास हुआ। हिंदी का विकास का एक बहुत बड़ा कारण ही है कि यह सबको अपनाती है और सब इसे अपनाते हैं, और संतों ने इसे जिस दिन अपना लिया उस दिन न केवल जीव और मानव अमर हुए बल्कि हिंदी अमर हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वर्ग समाप्त करती हूँ। आप सभी के लिए मंगलमय दिन की कामना करती हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें और प्रतिदिन कुछ समय पढ़ने के लिए निर्धारित करें। यही उम्र है पढ़ने की, यही समय है पढ़ने की, और हिंदी के माध्यम से आप मेवाड़ में नक्षत्र के रूप में स्थापना करें। धन्यवाद, आशीर्वाद।